नमस्कार दोस्तों, आज मैं आयुर्वेद जीवन दर्शन की चिकित्सा पद्धति के इसी क्रम में कुछ रोगों की ऐसी अनुभूत चिकित्सा बताने जा रहा हूँ जो कि अपन घर में रहकर संभव कर सकते हैं, जिससे अपना स्वास्थ्य लाभ होता है। दोस्तों, ज्वर सबसे बड़ा रोग होता है और जिस व्यक्ति के भी ज्वर होता है, यदि वो उसी समय से लंघन करना प्रारंभ कर दे तो निश्चित है उसका ज्वर खत्म हो जाता है। लंघन का अर्थ है कि अन्न का सेवन करना बंद कर दे। यदि वो अन्न सेवन करना बंद कर दे और दूध या फिर फल या फलों का जूस इनका यदि सेवन करना शुरू कर दे तो निश्चित है कि ज्वर का निवारण हो सकता है। इसी के साथ यदि किसी को सूखी खांसी आने लग जाती है, ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा उपचार है गेहूं का पानी लेना। गेहूं का पानी का अर्थ होता है 1 चम्मच गेहूं 1 गिलास पानी में उबालें। जब चतुर्थांश शेष रह जाता है तो उस पानी को छान लें और उस पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर उसे गरम गरम चाय की तरह पिएं और जब तक पिएं जब तक उसकी सूखी खांसी एकदम बंद नहीं हो जाती है। यदि उसे छींके भी आती है तो उस समय रात्रि में सोते समय 1 लोटा गर्म पानी उबालकर उस उबलते हुए पानी में 5-6 बूंद अमृत धारा की डाल दें और उसे सूंघकर और सो जाएं तो निश्चित है कि उसकी नाक से पानी आना या छींके आना बंद हो जाएगा। एक प्रथा सब पहले से चली आ रही है, जिसे अपन कहते हैं नाक से सरसों का तेल सूंघना या फिर गाय का घी सूंघना। सुबह नहाने से पहले 1 घंटे पहले और सरसों का तेल या घी अंगुली के लगाकर नाक से खींचना चाहिए। यदि लगातार कोई व्यक्ति 5-6 महीने तक ऐसी प्रक्रिया करता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी नज़ला नहीं हो सकता। नज़ले की स्थिति में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताता हूँ, यानी जिसके नाक से लगातार पानी बहता है या फिर छींकें आती है, उस रोग में 1 कटोरी दही लें। दही ऐसा हो रात को जमाया हुआ दही, उसे कोई भी छेड़े नहीं और जिस व्यक्ति को लेना हो वो व्यक्ति उस पात्र को ढक्कन हटाकर उसमें से 5-7 चम्मच दही की 1 कटोरी में डालकर और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डालकर उसे मिला लें और मिलाकर और उसे 1-1 चम्मच खाएं। शर्त यही होती है कि सबसे पहले नित्यक्रम से निवृत्त होकर उस दही का ही सेवन करें। यदि उस दही को पहले कोई छेड़ देता है तो उस दही का सेवन नहीं करें, क्योंकि वो खट्टापन होने लग जाता है उसमें। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि कोई व्यक्ति 3-4 महीने तक लगातार करता है तो उससे नाक से पानी आने की स्थिति या फिर छींक आने की स्थिति बंद हो जाती है। जी मिचलाने पर या फिर दस्त लगने पर ऐसी स्थिति में अपन घर में केवल नींबू के पानी का सेवन करना। केवल पानी में नींबू निचोड़कर और उसका ही सेवन करें, सादा पानी का सेवन नहीं करें। नींबू के पानी का ही यदि लगातार सुबह से लेकर शाम तक कोई व्यक्ति सेवन करता है तो निश्चित है उसका जी मिचलाना या फिर उसके दस्त लगना बंद हो जाता है। आजकल सबसे बड़ा रोग चल रहा है खुजली का रोग। खुजली के रोग में एक जगह जब खुजली चलने लग जाती है तो फिर पूरे शरीर में खुजली चलने लग जाती है। ऐसी स्थिति में खान पान को भी अपने को बदलना चाहिए। खान पान में अपन कच्चा प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, मावा, बेसन, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में नारियल के तेल में भीमसेन कपूर या फिर पूजा वाला कपूर जो आता है वो कपूर पीसकर मिलाकर रखें। यदि घर में किसी भी व्यक्ति के छोटी से लेकर बड़ी खुजली चल रही है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को तुरंत नारियल का तेल लगाना चाहिए, जिससे कि उसका खुजली रोग वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। यदि 1 महीने तक यदि किसी व्यक्ति की खुजली हो रही है उसके बाद पाइल्स का रोग बहुत ज़्यादा है।
पाइल्स की बीमारी होने पर सुबह से लेकर शाम तक केवल लस्सी का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पाइल्स हो जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक केवल लस्सी का प्रयोग करें, तो ऐसा सेवन करने से उसके पाइल्स ख़त्म हो सकते हैं। इसी के साथ में यदि उसे कब्ज हो तो 15 किशमिश, 3-4 मुनक्का, 2 अंजीर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें खाकर और ऊपर से वही जल सेवन कर लें, तो निश्चित है कि उसके कब्ज़ की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और उसके पाइल्स नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति के रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव किसी भी तरीके से हो सकता है, पाइल से रक्तस्राव हो सकता है, नाक से रक्तस्राव हो सकता है, उल्टी से रक्तस्राव हो सकता है, या फिर मल के द्वारा रक्तस्राव हो सकता है, स्त्रियों में रक्त प्रदर रोग में रक्तस्राव हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हरी घास जो आती है, दूर्वा, दूब जिसे अपन कहते हैं, उस दूब के रस में और मिश्री मिलाकर यदि सेवन करें तो निश्चित है कि 3-4 बार यदि दूब का रस लेंगे तो रक्तस्राव होना बंद हो जाएगा। जिस व्यक्ति को गर्मी लगती हो, यानी कि शरीर के अंदर जिस रोगी के गर्मी हो, ऐसी स्थिति में धनिया, जीरा, सौंफ, पुदीना और मिश्री, ये सारी की सारी चीज़ें समभाग में मिलाकर पीसकर इसका चूर्ण यदि लगातार सुबह शाम सेवन करेंगे तो निश्चित है 10-15 दिनों में उसकी गर्मी की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। पैरों में जलन होती है, ऐसी स्थिति में मसूर की दाल को रात को भिगो दें, सुबह उसे अच्छी तरह से पीस लें, पीसकर पैरों के नीचे उसका लेप करें। यदि कोई रोगी 15-20 दिन तक लगातार उस मसूर की दाल का लेप करता है तो उसके पैरों की जलन खत्म हो जाती है। बच्चों के रोगों में अपन देखें, जो 1, 2, 3 साल के बच्चे होते हैं, पहले माताएं ऐसा कर्म करती थी, परंतु आजकल की माताएं बहनें ऐसा कर्म करना बंद कर दिया। पहले माताएं तवे पर जब खाना बनाती थी तो पूरी रोटियां सिक जाती थी, उसके बाद में उस तवे पर थोड़ा सा पानी डालती थी और उस पानी के अंदर 1 चुटकी अजवाइन डालती थी, जिसे अपन डबकण के नाम से जानते हैं। ऐसा कर्म हमेशा करके अपने बच्चों को खिलाती थी। आज भी यदि माताएं बहनें ऐसा कर्म करती है तो निश्चित है कि उस बच्चे के कभी भी कमजोरी नहीं आ सकती, उस बच्चे की कभी भी अजीर्ण नहीं हो सकता, उस बच्चे की कभी भी जुकाम नहीं लग सकती। तो मेरी माताओं से निवेदन है कि ऐसा प्रयोग अपने बच्चों पर अवश्य करें। स्त्री रोगों में लिकोरिया एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि 60-70% स्त्रियों में होती है। ऐसी परिस्थिति में उसे चावल के पानी का सेवन करना चाहिए। चावल का पानी का मतलब है थोड़ी सी चावल लाकर उसे कूट लें, उसका दलिया हो जाता है, उसमें से 1 चम्मच चावल रात्रि में 1 कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह उस चावलों को अच्छी तरह उस पानी में मसल कर उस पानी को छान लें और उस पानी में थोड़ी सी यदि मिश्री मिलाकर लगातार पीते हैं तो निश्चित है 1 महीने में उसकी लिकोरिया की जो बीमारी है वो ख़त्म हो सकती है। एक बहुत अच्छा अनुभूत योग बताता हूँ हृदय रोगियों के लिए। हृदय रोगी यदि लगातार गाय का ताज़ा दूध का मतलब 5 से 10 मिनट तक निकाला हुआ दूध, ऐसे 1 गिलास दूध में और तुरंत बनाई हुई 1 फल की उसके 4 टुकड़े करके उस दूध में डाल दें, थोड़ी सी उसमें चीनी या मिश्री डाल दें, उसको ढक कर रख दें। 10 मिनट के बाद उनको अच्छी तरीके से मिलाकर और यदि उसका सेवन लगातार कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित है उसे कोई भी हृदय रोग नहीं हो सकता। ये मेरा कई बार अनुभव किया हुआ है। इस प्रकार की चिकित्साएं यदि आप अपने घर पर करें तो निश्चित है कि आप हॉस्पिटलों में जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे बहुत सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।